चलो दोस्त देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्लास 12 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके लिए। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इससे अगले दो क्वेश्चन भी बनेंगे अपने, इसलिए ध्यान रखना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, जस्ट अभी अपन ने जो जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपन ने पढ़ा है क्या? जरूर पहले वो देखे, उसके बाद ही क्लास आगे चलाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही डिपेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखा है देखो, the total number of electric field line passing normally or perpendicular through a surface in electric field is called the flux। ठीक है, is called the electric। अब देखो इसको समझाना क्या चाह रहा है। मान लो कोई सा भी अपन ने लिया, ये एक खूबसूरत सा अपन ने सरफेस ले लिया। क्या ले लिया? एक सरफेस ले लिया। वो कैसा है? इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन निकलती है। क्या बोला मैंने? किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर निकलती है। कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर। मतलब किसी सरफेस से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर परपेंडिकुलर निकल रही है तो उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कितनी निकाली? 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 है यही क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब किसी भी, देखो फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से के सरफेस से जितनी भी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और देखो आगे वाला जो पॉइंट, लिंक्ड विथ दैट सरफेस, मतलब उस सरफेस से जितना भी लिंक होगा उसे बोला जाएगा। समझ गए बात को? आगे आगे ये जो काम की चीज है, इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखा हुआ है? फाई। क्या लिखा हुआ है? फाई। क्या लिखा हुआ है? फाई। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस। अब आप सोच रहे होगे सर ये डी एस और ई क्या है, तो अपन सब बचाते हैं। देखो ई वही इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो आप। ई से डिनोट करा था मैंने, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पिछली क्लास देखें, हमने डाल रखा है। और डीएस जो होता है, डीएस है एरिया, सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। मतलब अगर कोई, आपने अगर किसी सरफेस लिया तो उसका एरिया तो होगा, कुछ जगह तो घेरी होगी उसकी, तो उसका क्या है? ये सरफेस एरिया है। समझ गए क्या बात को? अगर ए इंटू डी एस फॉर्मूला लगाते हो तो इसकी यूनिट बना सकते हैं क्या अपन? देखना अब यूनिट कैसे बनी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। देखो ई क्या था अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इसका अपना फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू था, और इंटू में अपन ने लिख दिया डीएस। ऐसा कैसा? दो तरीके से बना सकते हैं फॉर्मूले से। देखो फोर्स लगाया गया, ये फोर्स है। क्या फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। कूलम की क्या होती है? सॉरी, चार्ज की क्या होती है? कूलम। और एरिया को हमेशा काय में नापा जाता है? मीटर स्क्वायर में। काय में नापा जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो आपसे अगर यूनिट पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को क्या लिख दोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा आपसे पेपर वाला। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। समझ गए क्या बात को? ये याद रखना है आपको। रख लोगे? अगर याद नहीं होती तो मैंने क्या बस जैसे बनाते हुए सिखाया, सब बनाते हुए सीख जाना। समझ गए इतना बात? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है? क्या होती है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होती है? तो देखो, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है आपका? कोस थीटा लगता है। क्या लगता है? कोस थीटा। तो ये ई डी एस क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसका मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ई डी एस कोस थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दोनों के बीच के बनने वाला एंगल। समझ गए? अगर इसकी आपसे पूछा कि इसकी सॉरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, इधर लिख दूं क्या यार? बोर्ड साफ कर, चलो इधर कर देता हूं। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, और नहीं लिखी तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। समझ गए क्या? चलो देखना ध्यान से, इधर भी फिर से लिख देता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? मिनिमम। ठीक है, देखो जब आप थीटा की वैल्यू क्या रख दो? 0 डिग्री रख। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा कितना रखा आपने? 0 डिग्री। देखो आपके पास फॉर्मूला है क्या पहले से? देखना ध्यान से। फाई इक्वल टू कितना है अपने पास? ई डी एस कोस थीटा। यही है क्या?
है क्या यही। अब थीटा की वैल्यू आपने कितनी दे रख दी है, 0, मतलब यहाँ क्या हो गया, ई इंटू डी एस कोस थीटा की जगह कितना हो गया, 0, मतलब थीटा कितना लिया अपन ने, 0 लिया क्या। आपको याद होना चाहिए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई इंटू डी एस कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या, इंटू 1 लिख दूँ, मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ई डी एस। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कितनी आ जाएगी, ई इंटू डी एस। अब ऐसे ही अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको थीटा रखना पड़ेगा वहां पर 90 डिग्री, कितना रखना पड़ेगा थीटा, 90 डिग्री। देखो रखते हैं, फाइव इक्वल टू ई डी एस कोस, डायरेक्ट रख रहा हूँ, थीटा की जगह क्या रख दिया, 90। अब आपको पता है कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, अगर 0 होती है तो ई इंटू डी एस, इंटू में क्या लगाया अपन ने 0, तो टोटल क्या हो गया 0, तो फाइव की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल गई क्या, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू कब होगी 90 डिग्री पर। समझ गए इतनी बात को क्या, समझ गए क्या इतनी बात को। चल आगे देखिएगा, आगे देखो यहाँ पता चलता है अपने को कि जो अपना फ्लक्स होता है उसके टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, देखना ध्यान से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइप्स होंगे, दो टाइप से मिलेंगे आपको, कौन से टाइप से मिलेंगे, दो टाइप्स। एक है आपका पॉजिटिव फ्लक्स, एक है आपका नेगेटिव फ्लक्स। कैसा है, नेगेटिव। अब देखो कैसे पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो अपन ने बोला कि कोई सरफेस है अपने पास, दोनों में सरफेस तो चाहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी आप मान लेते हैं अपन एक सरफेस है, क्या है अपने पास, एक सरफेस। समझना ध्यान, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से लीव कर रही है, मतलब क्या आ रही है, बाहर की साइड आ रही है, क्या बोला मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव अ सरफेस दैट इज पॉजिटिव फ्लक्स, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर अगर सरफेस से बाहर आ रही है, क्या आ रही है, सरफेस से बाहर आ रही है, तो उसको किस में काउंट करेंगे अपन, पॉजिटिव फ्लक्स में। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स कैसा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, मतलब सरफेस के इंटर कर रही हो, क्या होगा, सरफेस के अगर इंटर कर रही हो तो उस फ्लक्स का नाम क्या जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। समझ गए क्या बात को, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव एट एनी सरफेस इज कंसीडर अ पॉजिटिव फ्लक्स, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव कर रही है, मतलब बाहर की ओर आ रही है, तो उसे कहीं में कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, इंटर कर रही है सरफेस में, तो उसको क्या जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। समझ गए क्या बात को। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपसे, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्या पूछा मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। समझ गए क्या बात को। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो फिजिक्स मास्टर सीरीज है अभी थोड़े दिन से बंद हो गई थी, लेकिन अब रेगुलर चलेगी आपकी फिजिक्स मास्टर सीरीज। आपको फिजिक्स में पूरे नंबर मार्क्स दिलवाने के हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ है। क्लास 12 का फिजिक्स चलते रहेगा। बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और फिजिक्स में मास्टर बने। और आपको लास्ट में फिर वही बात बोलना चाहूँगा, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।